तो जहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, केमिकल बॉन्डिंग्स क्लास 11 टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते हम लोग ओवरलैपिंग कर चुके थे, हाइब्रिडाइजेशन में आ चुके थे। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या चीज़ है वो डिस्कस कर लिया था बहुत स्लोली रिलैक्स हो करके। और इनफैक्ट हम लोगों ने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, sp2 पढ़ा था, sp3 भी पढ़ा था। sp को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया था BeF2 का फॉर्मेशन। फिर sp2 को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया था BF3 फॉर्मेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कौन सा, CH4। अब क्या है कि आपके एग्ज़ाम में इतना ब्रॉड एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाने वाला है, वो तो सिर्फ इसलिए कि यदि हाइब्रिडाइजेशन इतना ही इम्पोर्टेंस रखता है तो आपको एटलीस्ट शुरू के 2-3 जो लेवल है वो तो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो इसलिए उतना एक्सप्लेन करके चल रहे थे। अब हम लोग उन्हीं कामों को थोड़ा शॉर्टकट देखेंगे, जिसमें आपको sp3d पढ़ना है, sp3d2 पढ़ना है, sp3d3 पढ़ना है। यहाँ तक आपका सिलेबस है बच्चों ना, F वगैरह को शामिल नहीं करना है। sp3d4 sp3d5 ये सारे बहुत एब्स्ट्रस कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें हैं, इसलिए हमारे बेसिक क्लास 11 के लेवल में इनको उतना वैल्यू नहीं दिया गया, मतलब इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ज़रा बात को समझना। अब हम लोग इन्हीं चीज़ों को थोड़ा शॉर्टली देखेंगे, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जानवी लगातार कुछ लिख रही है बेटा, आप क्या लिख रही है? कुछ तो लिख रही हो, ऐसे कैसे कुछ नहीं? नोटबुक धीरे धीरे भरता चला जा रहा, इंक धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है, हाथ लगातार ऐसे, ये तो निशानी है किसी चीज़ को लिखे जाने की। चलो चलो शुरू करते हैं। जन्नत, तबीयत ठीक है आपकी? ओके चलो ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 में हम तुम बात करने जा रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। sp3d हाइब्रिडाइजेशन ये कैसा होगा? एज द नेम इंडिकेट्स, एक S सब सेल, 3 P सब सेल्स और एक क्या होगा, D सब सेल। यदि इनको बॉक्सेस में दिखाएं हम लोग, कोमल ध्यान दीजिए, तो ये रहा एक S प्लस इसमें क्या इंटरमिक्स होने वाले हैं, 3P। ये P ऑर्बिटल्स है जिनमें से एक हुआ करता है PX, एक हुआ करता है PY, एक हुआ करता है PZ। बोल चुका हूँ कई बार, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो मिडिल वाले बॉक्स को PX कह दीजिए, इसको PZ कह दो, इसको PY, या इसको PX, इसको PY, इसको PZ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नाम से। अच्छा, तो ये रहा S, P3 और साथ में D है, तो यूँ तो D के 5 ऑर्बिटल्स 5 डायरेक्शंस होते हैं, बट एक ही D हम लोगों को लेना है। D के पांचों डायरेक्शंस के नाम क्या क्या थे? DXY, DYZ, DZX, DX² to Y² और DZ², ये सब कुछ था। इन सब की करवा दो इंटरमिक्सिंग, इन सब की आप इंटरमिक्सिंग करवा दीजिए। इन सब की आप इंटरमिक्सिंग करवा दो। तो हम लोगों को जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं 1 2 3 4 5, कितने इंटरमिक्स हो रहे हैं? 5। जरा डेफिनेशन याद कीजिए। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more orbitals of the same atom to give equal number of equivalent orbitals is called hybridization। मतलब जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे। यही तो पढ़ा था। तो आप देखो इस बार टोटल कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं? एक S, 3 P, 3 और 1 4 हो गए, और एक क्या है हमारा D।
तो टोटल 5। तो हम लोग इसको फाइनली इस तरह से दिखा देते कि हमें सेम एनर्जी वाले 1 2 3 4 5, ये जो पहला वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों, ये भी है एस, ये भी है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो दूसरा है ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीसरा है ये भी sp3d ऑर्बिटल। ये चौथा ये भी sp3d ऑर्बिटल। ये पांचवा ये भी sp3d ऑर्बिटल। ठीक है, थोड़ी सी बात और कि यदि ऐसा है तो हमारे पास टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए? 5। अब ये पांचों अरेंज्ड कैसे होते? बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। क्लास शुरू करने में थोड़ी देर हो चुकी, होने दो। जितना वक्त बचा है उसका तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। अब क्या है, इसका हम लोग शेप बनाते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो होता क्या है, कुछ ऐसी बात होती है बेटा। ये पहला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चौथा और ये पांचवा। नहीं समझे हम लोग, समझेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। ये भी क्या है बच्चों? sp3d कहना था मुझे ना। ये भी क्या है? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी क्या है? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब इनको देखते हैं तो अजीब सी फीलिंग आ रही, लग रहा है जैसे ये जो, यदि ये कोई फूल है तो इसकी दो पंखुड़ियाँ आमने सामने दिख रही। ये एक अचानक से इनके बीच काफ़ी ज़्यादा गैपिंग दिख रहा है, ये अलग है। एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि आप अपने हथेली में 3 पेन्स रख लो। एक बिल्कुल ऐसा रखो यूँ, दूसरा यहाँ से इधर रखो, तीसरा यहाँ से इधर रखो। क्या ट्रायंगल जैसा महसूस कर पा रहे हैं? अरे एक पेन ऐसे रख लो इस तरह से, दूसरा यहाँ से थोड़ा बाहर आता हुआ, तीसरा यहाँ से थोड़ा अंदर आता हुआ, तो एक ट्रायंगल जैसा। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सब के सब एक सरफेस पे है, एक प्लेन पे है। 2 पेन्स और ले आओ, एक ऊपर की तरफ रखो और एक यहाँ से नीचे की तरफ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसे फ्रंट में सीधा इधर आया, ऐसे इस तरफ, दूसरा ऐसे अंदर की तरफ, तीसरा ऐसे बाहर की तरफ। इन तीनों को आप मिला देंगे तो एक प्लेन बन जाएगा। अब ये चौथा ऊपर और पांचवा ये नीचे। इसी बात को ऐसा कीजिए, हम लोग बॉन्ड लाइन वगैरह से दिखा दीजिए, स्ट्रेट लाइन से दिखा दो। इसी चीज को ऐसे दिखा दो, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ये पहला sp3d, ये दूसरा sp3d, ये तीसरा sp3d, ये चौथा sp3d, ये पांचवा sp3d। ये तीनों एक ही प्लेन पर है बच्चों, ऐसे दिखा देते हैं। एक प्लेन है जिस पे ये अंदर की तरफ, ये थोड़ा बाहर की तरफ और ये फ्रंट आगे रखा हुआ है, चौथा पांचवा ऊपर नीचे। ये जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे 120 डिग्री, इसके बीच भी 120 डिग्री और इसके बीच भी, यहाँ पर भी कितना 120 डिग्री। लेकिन ध्यान रखिएगा एक और जगह है, एक और जगह है, ये जो ऊपर आया है और ये जो सरफेस है, इनके बीच का ये एंगल 90, आदर्श बता भी रहे थे अभी,
ये तो दिख भी रहा है 90, ये वाला है ना। इसके साथ ये भी कितना है 90, इसके साथ ये भी कितना है 90, ऐसी बात। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, इतना सारा नहीं दिखा रहे, बस एक दिखा दिया। यहाँ तक कि जब तीनों को आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लिया है, चौथा ऊपर और पांचवा नीचे, इनको आप यदि मैच भी कर दे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये तीसरा है, तो एक पिरामिड जैसा फीलिंग आता है। कुछ ऐसे ये मिला दो, इनको ऐसे मिला दो, इनको ऐसे मिला दो, यहाँ से इसको ऐसे मैच कर दो, यहाँ से ऐसे मैच कर दो, और ये वाला इससे भी मैच होगा, BCCL है ना, सिंबल ऐसा रहता है लोगो। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इस स्ट्रक्चर को नाम दे रहे होते हैं, ऐसा नाम दे रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इसका जो शेप है, अब इतना सारा कुछ यदि आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो अभी रहने दीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉपर जो डायग्राम है वो सिस्टम में चेक कर लेंगे, नेट से देख लेंगे, आपके बुक में क्या है वो देख लेंगे, काम हो जाएगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, क्यों ट्राइगोनल, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यदि सिर्फ आप इन्हीं को मिला दो ना नकली नकली, तो ये ट्राइगोनल जैसा कुछ मिलता है एक ही प्लेन पर। ठीक है, और साथ साथ क्या है, बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल का मतलब यहाँ से एक वायर यहाँ बांधो, यहाँ से एक वायर यहाँ बांध दो, यहाँ से एक वायर यहाँ बांध दो, तो कुछ इस तरह से पिरामिड जैसा बन जाता है ऐसे। तो एक पिरामिड ऊपर और यही आप नीचे से मिला दीजिए तो दूसरा पिरामिड नीचे। सूरत ऐसी है, इसका चेहरा ऐसा है, इसलिए ये बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो यदि आप ये समझ गए तो यहाँ से इसको यदि मिला भी देते हो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब जब ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना, तीनों कॉर्नर्स को मिलाना है, ऊपर से भी और नीचे से भी तीनों कॉर्नर को, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। तो ये इसकी होती है क्या, ज्योमेट्री। दो चीज़ों को डिस्कस करना है, एक ज्योमेट्री और दूसरा शेप। कंप्लीट टेबल बनाएंगे हम लोग इसका, ज़रा अलग अलग देख लीजिए, थोड़ा वक्त लगता है तो वक्त लगा कर देख लो, उसके बाद फिर करेंगे बात। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल रख लेना बच्चों, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, PCl5। PCl5 मॉलिक्यूल इसी हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, नोट कर लीजिए। यस सर। वेरी गुड। चलो फिर अगले हिस्से में चलते हैं। संध्या का बाकी है अभी भी और आपका हो गया, ठीक है। हिमांशु हो चुका, चलिए चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नंबर 5 की बात करता हूँ मैं। नंबर 5, 4 को बना डाला 5, sp3 को कर दिया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये रहा s, ये रहे 3 p ऑर्बिटल्स और इसमें एक और अटैच कर दिया, तो 2 क्या हो गए t। देखते रहो देखते रहो, इनके इंटरमिक्सिंग से अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 6। चूंकि इस बार 6 इंटरमिक्स हो रहे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 6 बनने चाहिए, तो एक और अटैच करवा दिया इसी में, और क्या। और ये रह गया sp3d2, सब में d2, सब में d2 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 कर दिया, एक जैसी चीज़ है, एक जैसी चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे भी बदलाव आते हैं बच्चों। यहाँ पे भी बदलाव आते हैं। चलो
इंटरमिक्सिंग है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, सुनना अच्छे से। अब टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 6 ऑर्बिटल्स हैं। अब हथेली वही ले लो, हथेली वही ले लो, एक इस तरफ, एक इसके ऑपोजिट, एक इस तरफ, एक इसके ऑपोजिट, 4 हो गए। 5th वाला ऊपर और 6th वाला नीचे ऑर्बिटल, ऐसे रखना है। जरा करके देखिए प्लीज। एक इधर रखा है, एक इधर, एक इधर, एक इसके जस्ट ऑपोजिट इधर, एक इसके ऑपोजिट इस तरफ, ठीक है। अच्छा, अच्छा इन सबको क्या करना है? एक ही प्लेन पे रखना है ना, एक प्लेन पे आपको इन चारों को रखना है ऐसे। 5वां यहां से ऊपर की तरफ, 6ठा यहां से नीचे की तरफ। क्या ऐसे दिखा दे जैस्मीन? बहुत अच्छा। तो ये भी क्या है? sp3d2, ये भी हमारा sp3d2, ये भी sp3d2, ये भी sp3d2, sp3d2, और ये भी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यदि इसी को हम लोग यहाँ इस तरफ लाकर दिखाएं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इनको एक प्लेन में ऐसे रख दिया, एक प्लेन में ऐसे रख दिया, और एक ऑर्बिटल सीधा इसके ऊपर और एक इसके नीचे। यदि अब इन चारों कॉर्नर को बच्चों, इसको, इसको, इसको और इसको, इसके टॉप से मैच करवाओ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये डायरेक्ट दिखा दूं क्या? चलो कलर चेंज कर देता हूँ उसका, ठीक है स्नेहिल? ओके, 2 से मैच हुआ, इससे मैच करो, 3, इससे भी मैच करो, एक तंबू जैसा बन गया ये, है ना। और एक तंबू नीचे से भी बनेगा, यहाँ से भी इसको मैच किया, यहाँ से भी मैच कर दिया इसको हम लोगों ने, यहाँ से भी मिलाया, यहाँ से भी मिलाया, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। और ये एक प्लेन बनाने के लिए ऐसे दिखा दिया। ओके, ऐसी कहानी निकल कर आती है। इतनी देर के बाद मुड़ा हूँ आपकी तरफ, तो ये ऐसा कुछ ज्योमेट्री निकल के आता है। पहले कर लीजिए नोट, फिर करते हैं एक बात और जल्दी से। नोट कर चुके हम लोग? नोट कर चुके? चलिए आगे चलते हैं। कौन सा नंबर? नंबर 6। ध्यान दीजिए बच्चों, sp3d3 की बात होगी तो यहाँ पे s 1 चाहिए, p 3 चाहिए, और d कितने चाहिए हमें? 3। sp3d3, तो हम लोगों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने मिलेंगे? sp3d3, ठीक है। कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए अभी तक फिलहाल। यहाँ पे बदलाव होंगे बच्चों, आई थिंक 7 टोटल है ना जो इंटरमिक्स हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक पेंटागन जैसा बनाओ ना, ठहरो जरा, देखिए तो पेंटागन है, कितने कॉर्नर से? 1 2 3 4 5।
एक ही प्लेन पर है सब। तो सेंटर से ऐसा करो आप, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। टोटल 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 तो ऐसे हो गए। और एक प्लेट जैसा होता है, एक प्लेन जैसा वैसा है, एक ऊपर और एक नीचे। तो कर दीजिए, मैं मेरे पास थोड़ी फैसिलिटी है, मैं यहाँ से एक यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। तो कैसे ले जाऊँ, फैसिलिटी होने से क्या होता है, यूज़ भी तो करना आना चाहिए। ठीक है, एक यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे और एक नीचे आएगा ऐसे। यदि इसी को यूं दिखा दें हम लोग, सबके टॉप से मिला रहा हूं, पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ठीक है, कर लीजिए नोट। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, IF7 ले लो। चलो आगे चलते, इससे नहीं हो गया। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में क्या कहेंगे वो लोग। ये जो भी आप पिछले क्लास में सीख रहे थे, आज सीख रहे थे, ये बेसिक्स बात थी। अब आपको ये होगा क्या ना कि एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें इस वाले एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सपोज H2SO4 देकर आपसे कहे कि इन H2SO4 मॉलिक्यूल फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर, तो आपको इतना खानदान खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कह देगा कि कोई और एक कंपाउंड है, सपोज करो इथेन मॉलिक्यूल, उसमें दोनों कार्बन्स जो है उनका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो मेरी बात सुनना, अब यहाँ से फोकस कर लीजिए, नई चीज़ है। अब आप पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए दो मेथड्स है, दो तरीके हैं। पहले तरीके में आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर या किसी भी कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर यदि बनाना आता है, कहाँ सिंगल बॉन्ड, कहाँ डबल बॉन्ड, कितने लोन पेयर्स, तो आप उसका बता सकेंगे कि उसके किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दूसरे में स्ट्रक्चर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, विदाउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन सिलेबस में दोनों है, सीखना दोनों होगा। हुमा होश में आओ। ठीक है, तो दो मेथड्स हो गए। पहला, with the help of the structure of a compound, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा using शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला। एक में स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, दूसरे में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर वाले जो सेक्शन होंगे वो देखेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या है वो अप्लाई करके तब।
लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन होगी, मेरी बात सुनना, दो अलग अलग मेथड्स जरूर हैं, लेकिन दोनों में एक बात का ध्यान रखना होगा हम लोगों को। वो बात क्या है वो देखिएगा पहले। वो बात है कि आपको फाइंड करना होगा एक चीज़ जिसको Z से दिखाते हैं, कुछ लोग P से, कुछ लोग Q से दिखाते हैं, और उसके बाद Z को देखकर डिसाइड किया जाता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये टेबल कॉमन है, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। सुनना अच्छे से। अब Z क्या है वो थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन सपोज आपने Z पता किया, जो मेथड अभी डिस्कस करने वाले उसके बेसिस पर, यहाँ से सीरियस हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपको यही दोनों काम करने हैं। अभी तक जो सीखा वो डेफिनेशन था, वो हाइब्रिडाइजेशन को जानने के लिए उठाए गए कदम थे, लेकिन अब वो चीज़ सीख रहे जो आपको एग्ज़ाम में करना है, वो चीज़ पूछा जाएगा जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। सुनिएगा ज़रा, यदि आपने Z निकाला और Z का वैल्यू आ गया 2, 1 कभी नहीं आएगा, ठीक है। यदि Z का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब दो में से एक ऑर्बिटल S यूज हुआ है और एक कौन सा यूज हुआ है, P। यदि Z का वैल्यू 2 आया तो ऐसे मॉलिक्यूल में उस जिस एटम के लिए निकाल रहे हैं आप, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp। सपोज Z का वैल्यू 3 आ गया, मतलब 3 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, 3 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इक्विवेलेंट बिल्कुल। 3 आने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या कह देंगे हम लोग, sp2, एक ऑर्बिटल s और बाकी दोनों p। यदि Z का वैल्यू 4 आ जाए तो एक s और 3 p, Z इक्वल्स टू 5 मिल जाए तो एक s, 3 p और एक d। यदि 6 आ जाए तो sp3d2, और यदि 7 आ जाए तो sp3d3। ये टेबल ध्यान रखना होगा बच्चों, आपको ये टेबल ध्यान रखना पड़ेगा दोनों ही चीज़ों के लिए, ठीक है। अब इसी पे काम शुरू करेंगे, तो जल्दी से आप पहले इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं कि क्या कर रहा है। डन। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम्स in the following compounds। Predict the hybridization of the central atoms in the following compounds। बहुत अच्छा, चलिए एक एक करके देखना। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग मिलकर बना रहे, दूसरा तुम बनाना, ठीक है। और फॉर्मूला तो आपको Z का बताया ही नहीं, Z इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या फिर सिंगल बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कहां पे, Ca के पास, सेंट्रल एटम के पास, है ना। चलो ये होता है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
सेंट्रल एटम के पास जो है दोनों को ऐड करो, Z निकालो और इनमें से जैसा Z आता है वही उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देखिए देखिए पहला क्या लेने वाले हैं, चलो पहला ले लो हम लोग H2O। क्या बोला आपसे, आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब हम लोग पिछले टॉपिक्स में यही सब पढ़कर आ रहे हैं, उसमें फॉर्मल चार्ज पढ़ा था, फॉर्मल चार्ज पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाना था वो देखा था। तो उतना नाटक मत कीजिए हम लोग। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा पहला हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन और इसके पास 2 लोन पेयर। रुक जाइए, प्लीज़ रुको, प्लीज़ ठहरो। यदि आपसे कहा जाए H2O का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो ये ऑक्सीजन ऐसे दिखा दोगे, ये ऐसे दिखा दोगे, ये ऐसे दिखा दोगे और 2 लोन पेयर से ऐसे दिखा दोगे, क्लास जूनियर क्लास की तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुएट और इस हाइड्रोजन का डुएट पूरा। लेकिन आपको मैं आज के क्लास के बाद पढ़ाने वाला हूँ अगला टॉपिक, उसमें ये मना कर दिया जाएगा कि H2O ऐसा बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत। इसके लिए आपसे कहा जाएगा कि आप H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने वाले हो तो इस तरह से बनाओ और 2 जो लोन पेयर्स है वो यहाँ और यहाँ दिखा दो। हालांकि अभी फ़िलहाल वहाँ भी नहीं दिखा रहे हम लोग, नहीं दिखा दो यहीं पर, बाद में जब वहाँ जाएंगे तब देखेंगे। तो ज़रा बताओ Z कितना आएगा, सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 और 1 2। लोन पेयर्स कितने हैं, एक जोड़ा यहाँ पे है और एक जोड़ा यहाँ पे, कितने हैं 2। तो ये कितना हो गया 4। तो जब Z का वैल्यू 4 आ गया है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बच्चों, sp3। Z इक्वल्स टू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। बस इतना काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यदि डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है तो फिर सवाल ही नहीं है, यदि डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता तो हम लोगों को मुश्किल होगी, इसीलिए पहले वो सब पढ़ाया गया, बाद में ये आ रहा है। फिलहाल इसको नोट कीजिए, अगला आप बनाओ, अगला आप करना। ठीक है बच्चों, जो ऑनलाइन है सुना आपने, जन्नत, खुशी, अभिनव, आफरीदी, यस शुभम, सर। ओके यस सर। चलिए बहुत अच्छा। कोमल योर टर्न। दूसरा मॉलिक्यूल अमोनिया, आपको NH3 में बताना है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। Z पता करो और उसके बाद इस टेबल के बेसिस पे बता दो कि इसका Z इतना आया है तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होगा। आ गया, ओके। प्रिंस ध्यान दीजिए, NH3 ये रहा नाइट्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन, हालांकि अभी मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, और ये लोन पेयर, यही तो होता है। तो 3 सिंगल बॉन्ड हो गए और एक हो गया क्या, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो Z कितना हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड 3 और लोन पेयर का एक जोड़ा है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या हो गया sp3। और हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होता है तो ज्योमेट्री होती है कैसी, टेट्राहेड्रल। आदत बना के रखो, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर भी इसकी ज्योमेट्री लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भी इसकी ज्योमेट्री कैसी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अच्छा जल्दी से एक और आप करके देखिए, फिर क्वेश्चन लेंगे। उम्मीद है वैसा कोई क्वेश्चन पेपर को इजी बनाने के लिए आपके पेपर में भी रह सकता है।
तीसरा मॉलिक्यूल ले लो, तीसरा क्या ले ले नंबर 3 में, चलो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसका तो पता है ना हम लोगों को स्ट्रक्चर, PCl5 1 2 3 4 5 लोन पेयर तो एक भी नहीं होंगे, सबके सब सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, तो 5। चलो आ गया? कितना मिला आंसर? Z इक्वल्स टू आपने लिखा होगा 5 सिंगल बॉन्ड से तो 5, और 5 होने पर क्या sp3d। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही तो लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, शेप नहीं ज्योमेट्री। अभिनव, जन्नत, खुशी, आफरीदी, शुभम, ठीक है, Yes, sir. कर लिया आपने सॉल्व इसको? यस सर। चलिए बहुत अच्छा, तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है और आपके जो भी रेफरेंस बुक में है, बुक है, उसमें ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। क्या दिखेगा? नोट हो गया? कर चुके ना सब लोग? चलिए क्या दिखेगा आपको वो सुनो। ऐसा क्वेश्चन कह देगा आपसे, क्वेश्चन कह देगा इस तरह का, फाइंड द, ध्यान से देख लीजिएगा पहले फिर नोट करना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ each carbon atom in the मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है वो सुनना, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा कार्बन, ऐसे दिखा दिया। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, H3 लगा दिया, CH3, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डबल बॉन्ड बनवा दिया, एक हाइड्रोजन ऊपर, ध्यान से यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ट्रिपल बॉन्ड करवा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, ऐसा एक मॉलिक्यूल दे गया। तो क्लास 10 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा था, ठीक है, और अभी बीते क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सिग्मा और पाई बॉन्ड। कहा जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड हो वो सिग्मा ही होगा, डबल होगा तो कोई एक सिग्मा और कोई दूसरा पाई, यदि ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो पहला सिग्मा और बाकी दोनों पाई, ये सीखा था। तो यहां पर भी है तो वही कॉन्सेप्ट, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना, आप सिंगल बॉन्ड्स देखना। लोन पेयर कहीं दिख रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स तो कहीं नहीं है। तो आप समझो कि सपोज आपको इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना, सुनना अच्छे से, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड सर्च कीजिएगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। अब मेरी बात सुनो, एक तरह से सिग्मा बॉन्ड ही तो सिंगल बॉन्ड है और वही तो जेड होगा। जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन के पास लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स है। तो आप जरा देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता क्या होगा, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड्स है तो एक S और 3 क्या हो जाएंगे, p ऑर्बिटल का इस्तेमाल। जब इसमें आ जाओ, ठहरो, इस कार्बन के लिए इधर सिंगल सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इनमें से किसी एक को सिग्मा और दूसरा क्या हो गया, पाई। आइए इसकी बात करते हैं। पाई बॉन्ड्स को छोड़ देना आप,
कितने सिग्मा सिंगल बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। यहाँ पर एक गलती हो गई है, सो सॉरी। क्या गलती हो गई है कि यहाँ पर हम लोगों को कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड्स होते हैं ना, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो 1 2 3 बॉन्ड्स 4 बॉन्ड्स बना हुआ है। सिग्मा 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 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन एक s और बाकी 2 क्या हो जाएंगे? p। यहाँ आ जाओ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, फिर से 3 सिग्मा, एक तो पाई हो चुका, हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2। इसमें आ जाओ, सिग्मा बॉन्ड, बाकी दोनों तो पाई बॉन्ड्स हैं, तो सिर्फ 2 आएगा sp। यहाँ पे आ जाओ तो सिग्मा और एक सिग्मा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। तो आपको पाई बॉन्ड्स नहीं देखना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स देखना है। ठहरिएगा जरा, यदि एक और मॉलिक्यूल इस तरह से ले ले हम लोग, एक और ले ले कुछ ऐसा, बेंजीन देखा है ना क्लास 10 में? ठीक है इसी तरह का कुछ। ये पता है ना, हर कॉर्नर पे कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इस कार्बन को 1 2 3, एक हाइड्रोजन छिपा है। छोड़ो, इसको मत करो पहले आप ना, यही करेंगे। चलो बस करके देखो। मैं सिर्फ बॉन्ड्स क्लियर कर लेता हूँ, सबको 4 4 है कि नहीं। 1 2 3 4, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलो जितने कार्बन्स हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद करना। क्लास 10 में पढ़ा था ना कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है एक बार में, तो बस वही चेक कर रहा था। ये वाला नोट हो चुका सबका? चलिए, उस पे काम शुरू कर चुके आप? ठीक है, चेक करेंगे। ध्यान दो, यदि आपने ट्राई कर लिया है, सही है तो अच्छी बात है, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो देखिएगा। सबसे पहले हर कार्बन को देखो। यदि आप इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन की, तो हम लोगों को एक्चुअली इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं? ये रहा 1 2 3 ही है। कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स होने चाहिए ना,
चलो अब याद दिलवाता हूँ आपको क्यों गलत कहा। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी छिपा होता है, जिसको हम लोग दिखाते नहीं थे, क्लास 10 में भी नहीं, अभी भी नहीं। मैं वही चेक कर रहा था फिलहाल। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन छिपा होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन छिपा होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन छिपा होगा, यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन छिपा है, यहाँ पे 1 2 3 एक बॉन्ड और करवा दीजिए। ठहरो जरा, यदि एक बॉन्ड यहाँ और करवा दे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, चलो सही है, ये सही है। अब चलो जरा हाइब्रिडाइजेशन की बात कीजिए। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, तो सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स, जेड का वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। यहाँ आ जाओ, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक तो पाई है, तो यहाँ पर भी जेड का वैल्यू 3 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। इस जगह आ जाओ, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। यहाँ आ जाओ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये पाई, तो फिर sp2, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये तो पाई हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। इसके पास आ जाओ, एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। इस कार्बन का सिग्मा सिग्मा, ये पाई हो गया, ये सिग्मा, तो फिर इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। और ये एक मिला है इस पूरे खानदान में जिसका sp3 आ रहा है, सिग्मा 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 सिग्मा, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करना है, पाई बॉन्ड नहीं देखना, सिंगल बॉन्ड्स देखने हैं उसमें। तो ये एक तरीका ये रहता है, कर लीजिए नोट। ठीक है बच्चों, जो लोग ऑनलाइन है प्लीज़ आवाज़ दीजिए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बढ़िया। ओके, चलिए, तो z का वैल्यू जैसा आ रहा उसके बेसिस पे ये काम किया। थोड़ा पीछे चलो, आपसे कहा था कि इसका एक मेथड तो ये है जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, और दूसरा है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला है वो सुनिएगा, जाना पहचाना आपको दिखेगा। ऐसा काम आप कर चुके हो पिछले 2-3 क्लासेस में, 2 बार कर चुके हो। नंबर 2, बाय यूजिंग फॉर्मूला, z इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। इसमें ऐड कर दीजिएगा, यदि कोई नेगेटिव चार्ज हो तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो, ठीक है। और फिर प्लस होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ऐसी कहानी है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, कर लीजिए नोट। मोनोवैलेंट एटम का मतलब क्या हुआ,
जो इलेक्ट्रॉन यदि लॉस करे तो 1, गेन करे तो 1, शेयरिंग करे तो 1, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, ये होते हैं मोनोवैलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड। ठीक है, चलो अब इसमें स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आएगा तो कौन सा मेथड यूज़ करोगे, यही करना, यही करना। क्या पता स्ट्रक्चर आपको उन्होंने दे दिया NO3 माइनस माइनस और आपने डॉट स्ट्रक्चर ही गलत कर दिया तो Z गलत आएगा, तो आंसर रॉन्ग आएगा। इसमें किसी स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो नोट कर चुके हैं हम सब, दीजिए आवाज़। चलिए क्वेश्चन मैं फिर से बोलता हूँ, एग्ज़ाम में यही मेथड यूज कीजिएगा। एग्ज़ाम में आपसे इसी मेथड की उम्मीद रखी जाएगी, उससे भी बनाओ तो रॉन्ग नहीं कर देगा, लेकिन कहीं यदि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोई गलती हुई, थोड़ी सी भी, फॉर्मल चार्ज में गलती कर दी थोड़ी सी भी, तो रॉन्ग होने के चांसेस हैं। चलो क्वेश्चन, फाइंड द hybridization of the central atoms in, चलो नंबर 1 आपका जाना पहचाना क्या है, NH3। रुक जाइए, सिर्फ पहला बताने दो, उसके बाद एक और मिलकर बनाएंगे, एक और मिलकर बनाएंगे, उसके बाद लगातार मैं 8 या 10 मॉलिक्यूल्स आपको लिखा दूंगा, वो आपको एक ही बार में करनी है कोशिश, और उसके बाद फिर ओके करके हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। सुनना, NH3 तो सॉल्यूशन Z इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ। ध्यान से ध्यान से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अच्छा, उसके बाद निगेटिव चार्ज कोई है, नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल नहीं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 1/2 इंटू 8, Z कितना आ गया, 4, देयरफॉर H कितना आएगा, sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। आंसर बस इतना कर लीजिए नोट, डैम श्योर की और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ पाए इसको। शुभम, अभिनव, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट लिखिएगा, ये आप करो, अभी अभी किया था पहले मेथड से, H2O। ध्यान रखना मोनोवैलेंट एटम इस बार नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, ये गेन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो H2O की बात करेंगे तो Z कैसे आएगा, 1/2, ओ सॉरी H2O है ना, मैंने SO2 समझ लिया। ठीक है, ये रहा हाफ। सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, और 2 हाइड्रोजन से, तो मोनोवैलेंट एटम्स कितने हो गए, 2। फिर से क्या हो गया, 4, फिर से क्या हो गया, sp3, फिर से क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। नोट कर लीजिए, एक लेते हैं जिसमें माइनस या प्लस का चार्ज भी आ जाए।
अरे मेन तो वो टेबल है, जहाँ जेड निकला उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। ठीक है, नंबर 3 लिखे, जन्नत, खुशी। Yes, sir. ओके, नंबर 3 लिखिएगा, CO3 माइनस माइनस, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। हो पाएगा अभिनव? Yes, sir. ठीक है, ये हो जाए तो NO3 माइनस, ये भी कीजिएगा। क्या करेंगे? Z इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है हमारा? कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। कहा था नेगेटिव चार्ज है तो ऐड हो जाएगा, तो कितने नेगेटिव चार्जेस हैं? 2, तो इसमें ऐड कर दीजिए 2। पॉजिटिव चार्ज है नहीं, और इस बार देखो मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट है नहीं, तो दैट्स वाई 4 और 2 6, 6 का हाफ कितना? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp2। ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्रायंगुलर प्लैनर। ठीक है, अच्छा, NO3 माइनस, इसमें जेड निकालो तो 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक निगेटिव चार्ज है तो +1, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, मोनोवैलेंट एटम्स फिर से नहीं है, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा? sp2, फिर से sp2 आ गया। ठीक है, अच्छा, मोस्ट में कितने? 6, और माइनस चार्ज 2 है। कर लिया? चलिए मिल के देखते हैं एक बार। जेड क्या होगा? 1/2। सर आप म्यूट हैं। मैं म्यूट हूँ? म्यूट तो नहीं हूँ बेटा, माइक तो ऑन है। क्या बाकी लोगों को भी आवाज़ नहीं आ रही है? सर आप म्यूट हैं। मैं म्यूट हूँ, वेट, बिल्कुल सही, खुद ब खुद हुआ था ये। वो जो भूत नहीं एंट्री करता है पता नहीं कौन अंदर जा कर के म्यूट कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, कर चुके। एक बार मैच करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में जाएंगे। जेड इक्वल्स टू 1/2, सल्फर 6, कहा निगेटिव चार्ज है तो ऐड हो जाएगा। कितने निगेटिव चार्ज हैं? 2, तो +2 कर दीजिए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है नहीं, और मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है। मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो वो सब तो है नहीं। अच्छा, तो इसको यूं ही छोड़ दीजिए। ये रहा 1/2, 6 और 2 कितना हो गया? 8, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा लिखा होगा आपने? sp3, तो ज्योमेट्री कैसी लिखी होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। इन चीज़ों को अनदेखा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी से कुछ वक्त तक आप यही टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, इन सब की ही बात करने वाले हो। ठीक है, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट नंबर कौन सा? 6 लिखना, या उसको छोड़ दो, लिखना फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्या? किसका? नंबर ए, सिलिकॉन इन SiF4। सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए SiF4 में।
जरूर पूछा जाने वाला टाइप है ये सब, ध्यान रखिएगा। स्कूल कोई भी हो, हाइब्रिडाइजेशन ना पूछे, इसका चांस ही नेगेटिव में आता है। तो क्या आपने कैलकुलेट कर दिया? Z इक्वल्स टू हाफ। सिलिकॉन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं बेटा, कार्बन की तरह, और ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है ना तो कोई पॉजिटिव। फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम्स है, कितने? 4। तो 1/2 इंटू 8 दैट इज 4, Z4। देयरफॉर H कैसा? sp3। और ज्योमेट्री कैसी? टेट्राहेड्रल। हो गया? अच्छा, नेक्स्ट लिखना नंबर बी। सल्फर का चाहिए इन SF4। ये करो, सल्फर इन SF4। नंबर सी, सल्फर इन, चलो H2S। बी और सी ट्राई कीजिए। हो गया? कर लो जरा। चलो इसका क्या किया? Z इक्वल्स टू हाफ, सल्फर 6, मोनोवैलेंट एटम्स 4। तो 6 और 4 10 का हाफ कितना? Z 5 हो गया, तो H कितना? sp3d। और ज्योमेट्री कैसी लिखोगे? sp3d। बाय पिरामिडल होगा। अरे sp3d ट्रायगोनल। ठीक है, लिख लीजिएगा। इसमें आ जाओ, Z क्या होगा? 1/2 सल्फर 6 और 2 मोनोवैलेंट एटम्स 2, तो 6 और 2 8 का हाफ 4, Z इक्वल टू 4। देयरफॉर H क्या? sp3। ज्योमेट्री लिख लेंगे। चलिए, ये तो हुआ। ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछा जाता। अब 2-3 वो क्वेश्चन जो हर बार स्कूल के क्वेश्चन पेपर में छप जाते हैं, 2-3 वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेकंड वाले में आपको लिखना पड़ेगा ट्रायगोनल पिरामिडल। अच्छा, क्या यहां तक हो गया बच्चों? 2-3 ऐसे क्वेश्चंस लिखे जो स्कूल वाले पूछेंगे आपसे। नंबर कौन सा? ई। जेनन का चाहिए इन XeO2F2। नंबर F, जेनन का निकालना है इन XeF4। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर बार स्कूल के एग्जाम्स में हाइब्रिडाइजेशन के वक्त पूछ दिए जाते हैं। देखो ट्राई करके। Xe जेनन इनर्ट गैस है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, इसको तो बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन आएगा कि जेनन इनर्ट है तो इसके कंपाउंड कैसे पॉसिबल है। चलेंगे चैप्टर में, तब बात करेंगे। कर पाए हम लोग। Z इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखा अनुराग? 8 प्लस मोनोवैलेंट सिर्फ ये है 2। कोई ऐतराज? तो 5 हो गया Z। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा लिखेंगे? sp3d। इसमें आ जाओ, Z इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 4 मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स। 1/2 इंटू 12 कितना? 6। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या कहा? sp3d2 3 2 5 6 ऐसे। ओके,
तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। और भी SO3 माइनस का पूछ देगा आपसे, है ना, SO4 माइनस माइनस का पूछ देगा, NH4 प्लस का पूछ सकता है। तो सबके लिए काम यही है। अब यहाँ के बाद आपके बुक में हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे छपा है उसका पूरा थ्योरी पढ़ना, लाइन बाय लाइन रीडिंग करना, और वहीं आसपास में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सॉल्व एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में, तो वो आपको ट्राई करना होगा, सॉल्व करना होगा। मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा उस पर अभी लगा हूँ, थोड़े वक्त के बाद आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आप प्रैक्टिस करेंगे। सुन पाए? चलो, तो आज की क्लास यहीं तक, केमिस्ट्री वाली क्लास यहीं तक। इसके बाद मैथ्स की क्लास की तरफ चलना है, जाना है। तो हाँ, ऑनलाइन कौन कौन है? अच्छा, एक सेकेंड।